माइक्रोवेव ओवन साइंस की ये हैरत अंगेज इजाद आपके लिए कब खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं नईम यूसुफ हूँ और आपसे अपने YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर आपके साथ हूँ। दोस्तों, इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और साइंस की हैरत अंगेज इजादात ने असर हाजिर में इंसानों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, जिसकी बदौलत महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में और बहुत से ऐसे काम जो मिनटों में होते हैं इन्हें चंद सेकंडों तक महदूद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जहां साइंस ने हैरत अंगेज इजादात करके इंसानों को बरता हैरत में डाल दिया है, वहीं इन इजादात और मशीनों के इस्तेमाल से अदम आगाही और इनके गलत इस्तेमाल की वजह से होने वाले जानी और माली नुकसानात में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। दोस्तों, जिस तरह हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, वहीं हर चीज के भी दो रुख होते हैं। इजाद करदा मशीन को अगर आप मुकम्मल आगाही के बाद सही तरीके से चलाएंगे तो इससे फायदा उठा सकेंगे, और अगर आपने इस मशीन को गलत अंदाज में इस्तेमाल किया तो आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, साइंस की बदौलत होने वाली इजादात आज जिसकी वजह से इंसानों को सहूलत हासिल है, इनमें से एक इजाद माइक्रोवेव ओवन है, जिसे लोग वक्त और एनर्जी बचाने और जल्द खाने को पकाने या गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक खास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे बरकी मकनातीसी शुआएं निकलती हैं, जिससे खाना तो पक जाता है या गर्म हो जाता है, लेकिन इन खतरनाक बरकी मकनातीसी शुआओं के मुज़र असरात से महफूज नहीं रहता। और आज तहकीकात ने ये साबित कर दिया है कि बरकी मकनातीसी शुआएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस खानों के ग़िज़ाई अज्जा और फूड मॉलिक्यूल्स की बनावट को बिगाड़ देती हैं, और माइक्रोवेव ओवन में पके खानों को खाने से इंसानी जिस्म में रेड सेल्स और वाइट सेल्स में कमी वाक़ हो जाती है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में गर्म किए गए खाने के आदी लोग कैंसर, बांझपन, डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हर शे के इस्तेमाल में एतदाद बरता जाए और साइंसी इजादात से भरपूर फायदा उठाना हो तो इस इजाद के मुतालिक भरपूर मालूमात हासिल करें, इसे सही तरीके से इसके मैनुअल के मुताबिक ऑपरेट करें, तो आप इसके नुकसानात से भी किसी हद तक महफूज रह सकते हैं और वो आला भी बगैर किसी फॉल्ट के देर तक चल सकता है। यहाँ मैं आपको माइक्रोवेव ओवन से मुतालिक कुछ ज़रूरी बुनियादी बातें बताना चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि इन्हें तवज्जो से सुनिए। माहिरीन ने माइक्रोवेव ओवन से निकलने वाली मुज़र शुआओं को प्लास्टिक के बर्तनों के लिए खतरनाक करार दिया है। जब प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म किया जाता है तो माइक्रोवेव इस बर्तन में बाइस्फिनोल ए केमिकल का इखराज करा देता है, जो खाने में शामिल होकर हमारे मैदे के रास्ते खून में शामिल हो जाता है, जहां ये हार्मोन्स में तब्दीली का बाइस बनता है। हाजमे का अमल, डाइजेशन प्रोसेस खराब करता है, शुगर लेवल को बढ़ा देता है, और कैंसरोजिन केमिकल होने की वजह से ये कैंसर और बांझपन का बाइस बनता है। ये केमिकल हाजमे की राह में रुकावट बनता है और खून में लोथड़े की शक्ल में जमा होकर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आंतों में सोजिश का बाइस बनता है। अगर कभी खाना माइक्रोवेव में गर्म करना हो तो प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म करने के बजाय शीशे के बर्तनों में गर्म करें, जिस पर ढकना भी लगा हो, ताकि सिर्फ खाना गर्म हो और नुकसानदार शुआएं खाने में शामिल ना हो सकें। या ऐसे बर्तन इस्तेमाल करें जो सिर्फ माइक्रोवेव में ही इस्तेमाल के लिए बने हों और इन पर माइक्रोवेव सेफ्टी या इसी तरह का कोई लेबल लगा हो। माइक्रोवेव ओवन में कभी भी स्टील या किसी धात की प्लेट, छुरी, चाकू, कांटा या चमचा न रखें, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के इन स्टील के बर्तनों से टकराने से माइक्रोवेव में धमाके के साथ आग लगने का भी खतरा होता है, जिससे आपका माइक्रोवेव ओवन ज़ाया हो सकता है। बेहतर है कि खाने को हीट प्रूफ शीशे के बर्तन, चीनी या मिट्टी के बर्तन पर रखकर गर्म करें, और मार्केट में प्लास्टिक के ऐसे बर्तन भी दस्तयाब हैं जो माइक्रोवेव ओवन ही के लिए बनाए जाते हैं और वो माइक्रोवेव ओवन कंपैटिबल हैं। दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खाने में से गुजरती हैं और इसमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को गर्म करके भाप में तब्दील कर देती हैं, जिससे खाने का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस अमल से खाना थोड़ा खुश्क भी हो जाता है, इसीलिए लोग एक खास स्टोव का इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना खुश्क ना हो।
وہ یہ کرتے ہیں کہ مائکرو ویو میں کھانے کے ساتھ آدھا کپ پانی کا بھی رکھ دیتے ہیں، جس سے کھانا جلد گرم تو ہو جاتا ہے لیکن خشک نہیں ہوتا۔ دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکرو ویو میں کھانا گرم کرتے ہوئے شعاؤں کی وجہ سے کھانا جلد گرم تو ہو جاتا ہے، لیکن عموماً سالن کی چھینٹوں کے داغ مائکرو ویو کی دیواروں پر بھی لگ جاتے ہیں، جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو گہرے ہو کر مائکرو ویو گندا اور بدنما لگتا ہے۔ ایسے سالن کے داغ دور کرنے کے لیے ایک شیشے کے پیالے میں پانی بھر کر اس میں ایک لیموں نچوڑ کر مائکرو ویو اوون میں رکھ کر آن کریں۔ 2 منٹ بعد مائکرو ویو اوون آف کر دیں۔ پیالہ باہر نکال کر کسی اسپنج کی مدد سے مائکرو ویو کی دیواریں صاف کر لیں۔ تمام سالن اور چکنائی کے داغ دور ہو جائیں گے۔ دوستوں مائکرو ویو میں کھانا گرم کریں تو جب مائکرو ویو آف کریں اور مائکرو ویو آف کرنے کے بعد ایک سائڈ ہو کر آپ اس کا دروازہ کھولیں تاکہ ریز آپ کو خطرناک شعاعیں آپ کے جسم پر نہ پڑے، اور بہتر یہ ہے کہ پلیٹ جو گرم ہو گئی ہے یا سالن جو گرم ہو گیا ہے اس کو آپ دستانہ پہن کر نکالیں تاکہ آپ کے ہاتھ بھی خطرناک شعاعوں سے محفوظ رہیں۔ دوستوں اپنے اہل خانہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد